सो डार्क वेब वाली स्टोरी से शुरू करते हैं। सो डार्क वेब की स्टोरी बेसिकली ऐसी है कि सूजन नाम की एक लेडी थी ये जो, रियल है, बंदी एक बंदी के साथ हुआ है ये? हाँ एक हुआ है, मतलब रेडिट पे उन्होंने पूरा शेयर किया हुआ था, तो डेफिनेटली इट इज़ लाइक हो सकता है कि रियल ही हो, है ना। बट क्योंकि क्योंकि जो चीज़ें अभी मैं आपको बताने वाला हूँ ना, वो कोई लाइक कहीं से सोच नहीं सकता, ऐसा लगता है कि हुआ ही होगा, है ना। सो सूजन नाम की एक लेडी थी, मिशिगन यूएस के अंदर वो रहती होती थी। तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस लाइफ, बिजी लाइफ, जॉब लाइफ, ऐसा उनका नॉर्मल यही शेड्यूल था। नो 9 to 5 जॉब थी, लेकिन उनकी जॉब जो थी टेंटेटिव थी काफ़ी ज़्यादा, लाइक तो वो कंपनी वगैरह उनकी जो भी थी, उनकी वहाँ पर एक अच्छी कलीग थी, आईटी जॉब ही थी बेसिकली उनकी, बट वो टेंटेटिव इसलिए थी क्योंकि कंपनी कभी कभार ज़्यादा काम करवा लेती, तो स्ट्रेस्ड आउट रहती थी। एंड यूएस जैसे अपने को पता है कंट्री के अंदर फाइनेंशियल चीज़ें मैनेज करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। सो उनके लिए भी मुश्किल हुई, काफ़ी ज़्यादा हो ही रही थी। सो वो अपनी जो भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स वगैरह अपनी शेयर कर रही थी रेडिट के साथ में, कि कैसे मैं ऐसे फाइनेंशियल कंडीशंस के साथ में गुजर रही थी एंड ऑल दैट। एंड उनकी लाइफ में वो लाइक मैरिड नहीं थी, उनका कोई बॉयफ्रेंड वगैरह भी नहीं था, शी वॉज ऑल अलोन। पेरेंट्स भी उनके यहाँ पर नहीं रहते थे, उनके पेरेंट्स रहते थे केप टाउन अफ्रीका के अंदर, ठीक है। सो शी वॉज अ इमिग्रेंट बेसिकली, वो यहाँ पर आई हुई थी जॉब करने के लिए। तो ऐसे करते करते फिर सूजन बताती है कि लाइक जब वो जॉब कर रही थी, तो उसका एक अच्छी दोस्त थी, उसकी एक कलीग थी, उसका नाम था मिशेल। मिशेल जो है उसकी लाइफ में बस एक अभी के टाइम में वो ही थी उसकी लाइफ में जो थी, जिससे साथ वो थोड़ी बहुत बात शेयर कर लेती थी एंड ऑल दैट। तो मिशेल को काफ़ी ज़्यादा एक 3-4 महीने तो हो गए थे उसको आईटी जॉब में काम करते हुए, तो वो बताती है कि यार काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट हो रही है चीज़ें, मैं मैनेज भी नहीं कर पा रही अपने फाइनेंसिस जो भी हैं अच्छे से। तो मैं सोच रही हूँ कि या एक लाइक जॉब के बाद में ना एक एक्स्ट्रा जॉब और कर लूँ, लाइक मैकडी वगैरह में, या वही यूएस में कल्चर है इस चीज़ का, साइड किक जॉब का। सो वो फिर सूज़न का ऐसा उसने प्लान शेयर करा, तो वो कहती कि हाँ ट्राई कर ले एंड ऑल दैट। बट सूज़न ने काफ़ी ज़्यादा ट्राई करा, क्योंकि उसकी जॉब टेंटेटिव थी, कंपनी कभी भी उससे काम वगैरह करवाती रहती थी। तो होता ये था कि इतनी ज़्यादा थकी हुई हालत में वो घर वापस आती थी, तो उसमें बिल्कुल हिम्मत ही नहीं होती थी कि वो जाकर वापस से और काम कर पाए। तो ये चीज़ 1 महीना चलती रही, ठीक है। वो इस रोज़ प्लान बनाती थी कि मैं जाऊँगी, कुछ करूँगी, कुछ ढूँढूँगी, लेकिन ऐसा कभी हो ही नहीं पाता था। तो मिशेल को वो ये बताती है कि यार मैं नहीं कर पा रही, ठीक है, लाइक आई डोंट थिंक मैं कर पाऊँगी, मेरे को बस अपना सर्वाइवल जो चल रहा है वही एक बार मैनेज कर पाऊँगी, वही कर रही हूँ, तो देखती हूँ क्या कर सकती हूँ। तो मिशेल कहती है कि तू टेंशन ना ले, सैटरडे संडे वीकेंड होता है, तू काम कर मेरे घर आ जा, ठीक है। वी विल हैव सम फन, वी विल हैव सम टॉक देयर, ठीक है, तेरा भी मूड अच्छा होगा एंड वी तू थोड़ा रिलीफ फील करेगी और ऑल दैट। तो सूज़न कहती है कि ठीक है चल, मैं फ्राइडे शाम को तेरे घर पे आ जाऊँगी, अगले दिन आराम से छुट्टी होगी, तो लेट नाइट भी रुकना होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो सूज़न जाती है, फिर फ्राइडे आता है जैसे ही, तो उसके मिशेल के घर पे जाती है, वो देखती है कि मिशेल का अपार्टमेंट काफ़ी बेटर है कंपेयर टू जहाँ पर वो रह रही है उस जगह से, ठीक है। इवन शी हैड अ कार, वो मेंशन भी करती है कि माज़दा कंपनी की गाड़ी थी उनके पास में, एंड इट इज़ अ गुड ब्रांड, है ना, वहाँ पे कंसीडर करा जाए तो अच्छी खासी गाड़ी भी ले रखी थी। तो वो मिशेल को पूछती है कि आर यू डूइंग, मतलब साइड में कोई साइड जॉब ऑल्सो एंड ऑल दैट, बिकॉज हम सेम कंपनी पे हैं, सेम लेवल पर हैं, तो जितना मेरे को पे मिल रहा है उतना ही तेरे को मिलता होगा आई गेस। सो हाउ आर यू अफोर्डिंग ऑल दिस। तो तो सूजन मिशेल बताती है कि कम इन साइड, आई विल शो यू, डोंट वरी, आई हैव समथिंग, ठीक है, जो शायद तुम्हें भी इंट्रिगिंग लगे एंड तुम भी शायद शुरू कर सकते हो। तो वो जाती है मिशेल के फ्लैट में, अपार्टमेंट में जाती है, वो खोलती है एंड मिशेल उसको थोड़ा बहुत ऐसे हिंट देने लगती है कि लाइक तुमने कभी इंटरनेट ऐसे ड्रॉप शिपिंग वगैरह के बारे में सुना है, या फिर ये सब चीज़ें चलती हैं, लाइक इंटरनेट पे कभी तुमने कोई ऐसी जॉब देखी है, साइड जॉब या कुछ भी, मतलब वो बेसिकली हिंट कर रही थी कि तुमने कभी लाइक तुम ढूंढ ही रही हो साइड जॉब, तो वाई नॉट ऐसी जॉब जो तुम बैठे बैठे कर सको। सो वो कहती है कि नहीं, इतना ज़्यादा तो मैंने एक्सप्लोर नहीं करा इन सब चीज़ों को, आई वॉज होपिंग कि मेरे को कोई ऐसी ऑफलाइन जॉब ही मिल जाए मैकडी वगैरह में, बट मेरे को टाइम नहीं मिल रहा वो करने का, तो आई ठीक है। तो मिशेल उसको बताती है कि तुमने कभी डार्क वेब के बारे में सुना है, ठीक है। तो वो कहती कि क्या आईटी इंजीनियर्स हैं अपने, तो डार्क वेब के बारे में थोड़ा बहुत पता है, ये तो मेरे को पता है बेसिक चीज़ की, हाँ सरफेस वेब है, 3-4-5% ही हिस्सा है डार्क वेब लाइक इंटरनेट का। सो वो कहती है कि अब तुम मेरे से पूछ रही थी कि मैं ये सब चीज़ें अफोर्ड कैसे कर पा रही हूँ एंड ऑल दैट। सो एक्चुअली आई हैड अ वेबसाइट ऑन डार्क वेब, ठीक है, जहाँ पर मैं लाइक ऐसे गैलेरिया टाइप आइटम्स नहीं होती, पेंटिंग्स हो गई या कुछ भी रैंडम चीज़ें हैं, है ना, लाइक आर्ट टाइप स्टफ, वो सेल करती होती हूँ। तो वो बोलती है कि यू डोंट यू डू लाइक आर्ट स्टफ एंड ऑल, ठीक है, बट यू नेवर टोल्ड मी अबाउट इट, ठीक है। 4 महीने से हम 5 महीने से एक दूसरे को जानते हैं, यू नेवर टोल्ड मी अबाउट इट। वो कहती कि डार्क वेब के लोगों की ना एक खासियत है, तुम उसके पीछे ना कोई भी ऐसे क्रीपी सी कहानी जोड़ दो,
एंड सेल करने जाओगे, पीपल विल बाय इट। लाइक लोग जो मोस्टली डार्क वेब को सीरियसली सर्व करते हैं ना, जो डार्क वेब पे बैठे रहते हैं पूरे दिन, वहाँ पर वो मोस्टली वही लोग होते हैं जिनको बस अजीब सी चीज़ें, डार्क सी चीज़ें लेनी होती हैं। उनको कुछ खास चीज़ से मतलब नहीं होता, उनको बस ये होता है, उनको प्राइड होता है कि भाई हमने आज ये चीज़ देखी, आज वो चीज़ करी। जो कि बहुत क्रीपी था, और जो कि वो एक अलग ही इंटेंस या डार्क चीज़ है जो मुझे वो उससे अट्रैक्ट होता है फिर। हाँ, 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 डार्क वेब पे है मोस्टली ऐसे लोग, जैसे अपने स्टोरीज़ भी सुनते हैं कि असैसिनेशन वाली हो गई, रेड रूम्स वाली हो गई, तो ये सब चीज़ें मैं तो कभी देख ही ना पाए, ठीक है? लेकिन ये लोग पैसा देते हैं देखने के लिए। सो मिशेल उसको बताती है कि आई डोंट डू एनीथिंग, ठीक है? मैंने एक ऐसा लाइक फ़ॉर्मूला सा क्रिएट किया हुआ है जो कि लगता है कि रियल ब्लड टाइप्स का कुछ है ना? उससे मैं कुछ भी ऐसे रैंडम आर्ट्स नहीं होती, ठीक है, जो ऐसे पेंट वगैरह करके एंड उसको फिर गोल गोल घुमा के कुछ भी ऐसे लगती हैं देखने में कि इट इज़ कॉस्टली, कहती एंड मैं लाइक जैसे स्लाइम वगैरह नहीं होते, तुम तो बचपन में खेलते थे, स्लाइम तो चिपकती नहीं कहीं पर भी एंड वो, ठीक है, तो ये सब चीज़ें हो गई। तो उसने एक दो एग्जांपल्स बताए उसको कि ये सब चीज़ें मैंने लिस्ट करी हुई हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर, एंड इनकी स्टोरीज मैंने ये डाल रखी हैं। जैसे ये जो पेंटिंग है, इसके अंदर जो ब्लड है वो मेरा रियल ब्लड से मैंने बनाई हुई है, ठीक है। जो स्लाइम का रेड कलर है वो भी मैंने लाइक अपने थाइस से ब्लड निकाल के उसके अंदर मिला के उसको रेड कलर किया हुआ है, इवन दो डैट वॉज नॉट ट्रू, ठीक है। वो कहती कि इट इज़ जस्ट अ स्टोरी, मैं यहाँ पर एक स्टोरी, वहाँ पर कौन चेक करेगा, ठीक है, ऐसा वाला सीन करके। बट हाँ, वो कहती कि इतना भी लोग पागल नहीं है कि मैं बस रंग मिला दूंगी तो उनको पता नहीं चलेगा। सो उसने एक फॉर्मूला सा बनाया हुआ है जो तो रियल ब्लड जैसा लगता होता था। तो उसने मिशेल ने सूजन को बताया कि ये सब चीज़ें करके आई एम अर्निंग ओके अमाउंट साइड बाय साइड ये जॉब करके, एंड मेरे को कुछ भी नहीं करना होता। कभी जब भी मैं लिस्टिंग करती हूँ कोई ना कोई परचेज कर ही लेता है इनको, एंड मेरे को मेरी क्रिप्टो करेंसी के अंदर पेमेंट आ जाती है। इट्स वेल एंड गुड, ऐसे चल रहा था। तो ऐसे करते करते सूजन भी ऐसे इंट्रीग तो हो रही थी थोड़ा थोड़ा कि ठीक है, इट्स समथिंग कि ऑलरेडी सूजन थोड़ा एक बार ये तो पूछती है मिशेल से कि तुम लोगों के ऐसे लाइक पैसे जो है ले रही हो तो उनको दिक्कत नहीं होगी फाइनेंशियल एंड इंस्टॉल में। तो मिशेल यही बोलती है कि यू डोंट नो कि किस टाइप के लोग डार्क वेब को सर्व करते हैं, ठीक है, एंड तुम इन लोगों के बारे में और जानोगे तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि हम कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, ठीक है, इन लोगों से ले, अगर हम कुछ ले भी रहे हैं तो इट्स ओके, इट्स नथिंग, ठीक है, तुम्हें बुरा नहीं लगेगा अगर तुम रियलिटी जान लोगे इन लोगों की। सो ऐसा सब चलता रहा। सूजन थोड़ा बहुत ऐसे इंट्रीग हो रही थी कि ओके साउंड्स गुड, है ना, लेट मी नो इफ़ यू हैव समथिंग फॉर मी एज वेल, ऐसे वैसे वो बताती है। तो कहती है कि देखो तुम सीधा तो जाकर डार्क वेब पे ऐसे वेबसाइट बना के कुछ चीज़ें तो सेल आउट करने नहीं लग वाली, है ना। सो वाई नॉट कि मैं तुम्हें कुछ वेबसाइट्स देती हूँ जो तुम उसको सारा प्रोटोकॉल भी बताती है कि वो ये टॉर ब्राउज़र है, ऐसे ऐसे VPNs लगा के तुम्हें जाना है डार्क वेब के ऊपर। एंड आप लोगों को पता ही होगा, काफ़ी लोग आपने सुना होगा कि हाउ बेसिक फंडा क्या है डार्क वेब को सर्व करने का। सो वो सारा फंडा उसको बताती है। कुछ वेबसाइट्स के वहाँ पे .com वाले लिंक्स नहीं होते, ठीक है, तो वो कुछ ऐसे खुद लिंक्स देती है कि तुम जाओ एक्सप्लोर करो डार्क वेब के बारे में। तो अलग अलग लिंक्स थे, तो वो कहती कि चलो ठीक है, आई विल डू डैट जब मैं घर वापस पहुँचूँगी। तो तब तक अपने जो भी है वो कहती कि चलो लीव इट ऑल दिस, है ना, अपने एंजॉय करते हैं थोड़ा सा, तुम स्ट्रेस्ड आउट भी हो एंड ऑल दैट, तो लेट्स हैव पार्टी, हैव सम पिज़्ज़ा एंड ऑल दैट। तो मिशेल के ना अपार्टमेंट में एक कमरा ऐसा था जो कि लॉक्ड था, एंड वो सूजन पूछती है, उसको ओपन करने की कोशिश करती है, एंड मिशेल जो है काफ़ी ज़्यादा पैनिक कर जाती है कि डोंट गो इन देयर, वो लैंडलॉर्ड की प्रॉपर्टी है, अपने अंदर नहीं जा सकते ऐसे वैसे, ठीक है। तो मिशेल का ना रिएक्शन देखकर सूजन थोड़ा सा ऐसे हो जाती है कि यू श्योर अबाउट दैट, लाइक तुम्हारा रिएक्शन इतना वो क्यों था, कि पैनिक वाला क्यों था। सो मिशेल कहते हैं कि ये लैंडलॉर्ड की प्रॉपर्टी है, उसने स्ट्रिक्ट मना करा है कि इसके अंदर कोई आया तो फिर लाइक कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। उसने कैमरा भी लगाया हुआ है एक अंदर, तो मैं जाती नहीं हूँ यहाँ पे, लैंडलॉर्ड कभी कभार आता है तो वो आकर अपना चेक करके चला जाता है ऐसे वैसे। तो सूजन ज़्यादा ध्यान नहीं देती इस चीज़ पे, वो कहती है कि ठीक है। तो वो भी जो भी है अपना एंजॉय वगैरह करके सूजन रात के लेट नाइट ही अपने अपार्टमेंट में वापस जाती है। तो उसके पूरे दिमाग में यही चले जा रहा था जो डार्क वेब की चीज़ें मिशेल ने उसको बताई कि या ऐसा भी कुछ हो सकता है। सो सूजन सोचे जा रही थी कि मैं ऐसा क्या आइडिया निकाल सकती हूँ जो मे बी डार्क वेब पर ऐसी चीज़ करके लाइक मैं भी तो साइड में इनकम मेरे को बहुत नीडेड है, ठीक है, मेरे पेरेंट्स को भी हेल्प हो जाएगी अगर मेरे को एक्स्ट्रा इनकम अच्छी मिलने लग गई तो साइड बाय साइड। सूजन सोच रही थी इन सब चीज़ों के बारे में। तो वो घर जाकर ना, ये उसी टाइम घर जाते ही लाइक वो सोती ही नहीं है उस रात को, वो जो भी उसको लिंक्स वगैरह मिले थे उस पर सीधा चली जाती है देखने के लिए कि क्या क्या चीज़ें उनको मिली, क्या क्या लिंक्स डार्क वेब के उनको मिले एंड ऑल दैट।
तो फर्स्ट लिंक तो उसकी खुद की मिशेल की वेबसाइट का था, ठीक है। एंड सेकंड लिंक था वो लाइक क्रिप्टो करेंसीज के स्टॉक मार्केट एंड ऑल वगैरह उसके उन सब चीज़ों का था। एक और लिंक भी मिला था उनको, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर, बट उस लिंक में भी लाइक किसी और पर्सन की ही वेबसाइट थी जो ऐसी रैंडम स्टफ वगैरह बेच रहा था। सो वो ऐसा सब चेक कर रही थी, तो उसको वो देखती है कि क्रिप्टो करेंसी वाला उसका कॉन्सेप्ट इवन तो इतना पता नहीं था, तो वो डार्क वेब का तो इवन थोड़ा बहुत उसको आइडिया था। क्रिप्टो करेंसी वाले जब वेबसाइट के ऊपर वो आई, ठीक है, तो बहुत ही बेसिक सी वेबसाइट थी, कुछ खास उसमें था नहीं। बस वो देख रही थी कि उसमें लिखा हुआ था कि कौन सा क्रिप्टो करेंसी कितने कितनी चल रही है एंड किस मीडियम से ज़्यादा पेमेंट्स हो रही हैं यहाँ पर एंड ऑल, बस वो ऐसे ही था। तो ये वाली वेबसाइट वो सोचती है कि चलो मैं ठीक है, अपनी वो काफ़ी ज़्यादा नींद वगैरह में थी, वो कहती है कि मैं अगले दिन कंटिन्यू करूँगी, सैटरडे संडे मेरे पास फ्री ही है, सो आई विल कंटिन्यू दैट जो भी मेरी जर्नी है सीखने वगैरह की। एंड कोई आइडिया इफ़ आई कम अप विद तो मैं मिशेल के साथ में शेयर करके शायद शुरू भी कर लूँ कुछ ऐसा। उसने ज़्यादा सीरियस नहीं लिया उस रात, थोड़ा स्क्रॉलिंग करी या बस एज सच खास उनके साथ अभी तक। तो फिर सूजन अगले दिन वही वेबसाइट्स खोलती है, 3 ही लिंक्स थे उसके पास, ठीक है। अब आप किसी भी रैंडम लिंक पे तो जा नहीं सकते क्योंकि कहीं से मिलते हैं आपको ये सब चीज़ें, या फिर कहीं से आप एक्सप्लोर करते हो तो आप जाकर देख सकते हो। सो वो 3 लिंक वो वापस खोल के बैठ जाती है, वो स्क्रॉल अप डाउन स्क्रॉल करके बस सोचे जा रही थी कि क्या करे, लाइक थिंकिंग मोड होता है ना एक पर्सन का, शी वाज इन दैट ओनली। सो सूजन ये सोचते सोचते ना वो क्रिप्टो वाली वेबसाइट पर वापस आती है, तो वहाँ पर उसको एक प्रॉम्प्ट आता है, ठीक है, एक रैंडम सा प्रॉम्प्ट होता है, बहुत ही बेसिक सा कि क्लिक हेयर एंड क्लिक हेयर इफ़ यू वांट टू एंजॉय मोर, क्लिक हेयर इफ़ यू वांट टू लर्न मोर, ऐसे सिंपल सा प्रॉम्प्ट। तो उस पर वो क्लिक कर देती है, वो ज़्यादा कुछ सोचती नहीं है। बाकी बेसिक प्रोटोकॉल्स तो वो अप्लाई हमेशा करती थी टोर ब्राउज़र खोलने से पहले कि वीपीएन वगैरह लगाना है, जो भी मिशेल ने उसको बताया था। सो उस प्रॉम्प्ट पे क्लिक करने के बाद कुछ भी नहीं होता, एक और टैब खुलता है। उस टैब के अंदर शी रॉट कि मेरे को एक जैसे अपने पुराने टाइप की वीडियो गेम्स नहीं होती थी, कॉन्ट्रा वगैरह 8 बिट वीडियो गेम्स बोलते हैं जिसको, है ना, उस टाइप का ना एक एनिमेशन सा दिख रहा है, ठीक है। एक ऐसा लाइक पीओवी है कि एक सीसीटीवी कैमरा है, सामने एक बेड सा है, ठीक है, एंड उसके ऊपर एक पर्सन लेटा हुआ है एंड उसके साथ में एक कोई पर्सन खड़ा हुआ है रैंडमली जिसकी शक्ल नहीं दिख रही है, ठीक है। और उसके नीचे जैसे डायलॉग बॉक्सेस नहीं आते गेम के अंदर कि सेलेक्ट विच ऑप्शन यू वांट टू चूज़ एंड ऑल, तो वो वाला जो है फंडा था इस वेबसाइट पे आने के बाद, जो भी वहाँ जहाँ पर भी वो प्रॉम्प्ट हो गई थी। सो वो देख रही थी कि ये तो काफ़ी अलग सी चीज़ ही है, लाइक उसने कभी ऐसा लाइक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड सी चीज़ थी उसके लिए। तो वो सोच रही थी कि व्हाई नॉट मैं देख लूँ ये भी, ठीक है, मैं लर्निंग फेज में ही हूँ तो शायद मेरे को गेम खेल रहा था एक्चुअली। इट वॉज जस्ट लाइक कि एक गेम टाइप की एनिमेशन चल रही थी, ठीक है। उसके अंदर कुछ हो नहीं रहा था, स्टिल था अब तक सब कुछ, एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होता है बस, उसके अंदर कोई डायलॉग भी अभी आया नहीं था, ठीक है। लेकिन फिर जैसी वो थोड़ी देर उस वेबसाइट पे बैठी रहती है तो एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होता है एंड यहाँ से स्टोरी काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बिंग होती है। ये जो लेटा हुआ है और जो देख रहा है ये रियल बंदे हैं? ये पिक्सेलेटेड एक स्क्रीन है। पिक्सेलेटेड एक स्क्रीन है, जैसे अपने आप जब कॉन्ट्रा टाइप की गेम्स नहीं होती थी, बैटल टैंक टाइप की गेम्स होती थी, उस टाइप का एक सिनेरियो था, ठीक है। उस टाइप का एक सिनेरियो था जो कि ऐसा लग रहा था देखने से कि एक सामने एक बेड पड़ा हुआ है, सिंगल सा बेड, जैसे हॉस्पिटल बेड नहीं होता, उसके ऊपर एक पर्सन है, सारी चीज़ें पिक्सेलेटेड सी हैं, ठीक है, सारी चीज़ें ही पिक्सेलेटेड है, ऐसा कुछ रियल नहीं लग रहा था, वीडियो गेम सा ही लग रहा था। तो वहाँ पर एक डायलॉग बॉक्स के अंदर आता है, लिखा हुआ आता है अचानक से, एक ऑपरेटर की ऐसे इमेज पॉपअप होती है एंड वहाँ पर लिखा होता है कि द पर्सन यू आर सीइंग लाइंग ऑन द बेड इज़ सफरिंग फ्रॉम अ बैक्टीरिया, ठीक है, जो कि ह्यूमन के फ्लैश को खा जाता है अंदर से, ठीक है, एक ऐसा जिसमें एम्प्यूटेट करना पड़ता है ह्यूमन के बॉडी पार्ट्स को ताकि वो बैक्टीरिया फैले ना, ठीक है। तो कहती है कि वी नीड योर हेल्प टू सेव दिस पर्सन, है ना, एंड यू विल टेल अस कि हमें सबसे पहले कौन से पार्ट को एम्प्यूटेट करना है ताकि वो बैक्टीरिया जो है पूरी बॉडी के अंदर ना फैले एंड हम इस पर्सन को सेव कर पाएँ, ठीक है। तुम्हें 4 ऑप्शंस मिलेंगे एंड 4 ऑप्शंस मिलने से पहले तुम्हें एक क्लोजअप पीओवी मिलेगा उस पर्सन का, ठीक है, इसी एनिमेशन फॉर्म के अंदर, ठीक है, जहाँ से तुम आइडिया लगाना है कि किस पार्ट को पहले एम्प्यूटेट करना है। एम्प्यूटेट मतलब काटना है ना, काटना है, ठीक है। तो वो कहती है कि वो एग्री कर देती है कि लेट्स प्ले द गेम, ठीक है। तो वैसे भी सैटरडे संडे तक कुछ करने को होता नहीं है, ठीक है, अगर कोई जॉब कर रहा है तो उसमें तो उस लेट्स प्ले द गेम करने के बाद अब ऑपरेटर का वही आता है कि ग्रेट चॉइस, ठीक है। सो उस ऐसे करने के बाद सिंपली उसको एक पीओवी मिलता है, लाइक ऐसे दिखाते हैं कि कैमरा जूम इन हो रहा है उस पर्सन की तरफ, अभी भी सब कुछ पिक्सेलेटेड ही है, कुछ वो नहीं है, ऐसे लग रहा है कार्टून ही है, ठीक है, लाइक कार्टून है बट डरावना सा कार्टून बनाने की कोशिश करी हुई है, ठीक है। तो एक लाइक जब उसका फर्स्ट डे होता है, ठीक है, उस गेम ऑपरेटर ने, हाँ सॉरी, ये भी बोला था कि ये गेम 7 दिन तक चलेगा,
ठीक है, 7 दिन तक तुम्हें सेम टाइम पर लॉग इन करना होगा एंड यू हैव टू गिव योर आंसर टू सेव मैनी पर्सन्स, ठीक है, जितने भी लोग यहाँ पर आते हैं इस बीमारी का इलाज कराने के लिए, तो तुम्हें उन सबको बचाना होगा अगले 7 दिन तक के लिए। तो मिशेल सब एग्री वैग्री कर देती है जो भी है। एंड फिर एक जब क्लोजअप जाता है उसकी तरफ, जब वो बेड वाला पर्सन की तरफ क्लोजअप जाता है, तो वहाँ पर ना एनिमेशन के अंदर ही लाइक ऐसे होता है ना, जो फ्लैश कर रही थी कि उसकी फिंगर फ्लैश कर रही थी एंड बाकी सारा जो पीओवी था वो सब ऐसे नॉर्मल सा ही था। तो वो समझ गई थी कि शायद गेम ही हिंट कर रही है कि इसकी फिंगर को जो एम्प्यूटेट करना पड़ेगा। फिंगर उसे नॉर्मल दिख रही थी और बाकी चीजें थोड़ी ब्लर। नहीं, फिंगर जैसे अपने वीडियो गेम में होता है ना कि कोई पावर लेनी होती है तो वो जगह चमक रही होती थी, है ना, तो फिंगर वैसी एनिमेशन में, ठीक है, 8 बिट सी एनिमेशन में ही चमक सी रही थी। सो वो समझ गई थी कि हाँ शायद गेम ही हिंट कर रही है कि इस चीज़ पर तुम्हें आंसर करना है, ठीक है। तो फिर अगले जब डायलॉग बॉक्स आता है तो फिर उसमें पूछता है कि विच पार्ट यू थिंक वी हैव टू एम्प्यूटेट टू सेव दिस पर्सनस लाइफ। तो सबसे पहले फिंगर आती है, उसके बाद में लेग का ऑप्शन आता है, उसके बाद में पूरे आर्म का एक ऑप्शन आता है एंड फिर एक ऑप्शन था डी, नन ऑफ द अबव, ठीक है। ये ऑप्शन तो वो कहती है, वो सोचती है कि नन ऑफ द अबव ही सिलेक्ट कर लेती हूँ, देखते हैं क्या होता है। तो नन ऑफ द अबव सेलेक्ट करने के बाद गेम उसको अलाउ नहीं करती, वो कहती है कि यू श्योर यू वांट टू चूज ऑप्शन डी, दैट बैक्टीरिया विल किल दिस पर्सन इन अ वेरी ब्रूटल मैनर इन द नेक्स्ट 24 आवर्स इफ़ यू डोंट एम्प्यूटेट एनी पार्ट ऑफ दिस पर्सन जो कि इन्फेक्टेड है, ठीक है। सो वो फिर फिंगर पे जो है क्लिक करती है एंड वो देख ही लेती है पहले पीओवी में कि फिंगर जो ऐसे फ्लैश कर रही थी एक 8 बिट फॉर्म में ही। तो फिंगर पे क्लिक करने के बाद वो करेक्ट आंसर ऐसे वो दिखाता है, ऑपरेटर करेक्ट आंसर। तो एक जो एनिमेशन सी वो चल रही होती है उसके अंदर एक ऑपरेटर ऐसी, जैसे नहीं होता ऐसे चल के जाता है, हाँ, जैसे चलते थे कि एनिमेशन नहीं है ज़्यादा, बस वैसे चल चल के जा रहा है एंड वो बस दिखाते हैं ऐसे 100 लेता है एंड फिंगर एम्प्यूटेट कर देता है, ठीक है। तो फिर ऑपरेटर का बस मैसेज आता है सी यू टुमारो एट द सेम टाइम, ठीक है। बस उसके बाद वो विंडो जो है पूरी ब्लैक हो जाती है। तो सूजन को समझ नहीं आता कि अभी हुआ क्या मेरे साथ में, ये वो। अगले दिन फिर संडे था, संडे को भी वो सेम टाइम पर लॉगिन करती है, 2-2:30 बजे समथिंग दोपहर की बात है। तो लॉगिन करने के बाद वही उसका क्या कहते हैं, गेम में उसका वेलकम होता है कि वेलकम अगेन सूजन, टुडे वी विल हैव टू सेव अनदर पर्सन, द पर्सन जो हमने कल बचाया था ही इज़ गुड नाउ, और आज हम एक और पर्सन को बचाएंगे, ठीक है। सो वो यही कहते हैं कि सेम सारे रूल सेम ही हैं, यू हैव टू एग्जामिन कि क्या क्या चीज़ें लाइक हमें एम्प्यूटेट करनी पड़ेंगी ताकि वो जो बैक्टीरिया है वो फैले ना बॉडी के अंदर। सो वो कहती है कि ठीक है, आई एम रेडी टू प्ले द गेम। वो यस पे क्लिक करती है एंड फिर वापस से वही पर्सन, वही सारा सिनेरियो जो अभी मैंने आपको बताया वही उसको दिखता है, ठीक है। वो बेड के ऊपर जब लेटा हुआ पर्सन, लेटा हुआ है, लेटी हुई है, जो भी है, उस पर कैमरा जैसे ही जूम इन होता है तो वो नोटिस करती है कि ये गेम तो कह रही थी कि हम 7 दिन 7 अलग लोग लेकर आएंगे, ठीक है, लेकिन ये पीओवी उसको देखने के बाद समझ आता है कि ये फिंगर तो इसकी नहीं है जो हमने कल पर्सन की एम्प्यूटेट करी, ये फिंगर तो नहीं है, ठीक है। तो वो थोड़ा सा ऐसे हो जाती है कि ये मेरे को कुछ समझ नहीं आया, ये तो आज तो नया इंसान होना चाहिए था ना, तो ये तो वही लग रहा है देखने से कि जिसका कल हमने लाइक ऑपरेशन करा है, जो भी है उसको ठीक करा है। बट वो इतना ध्यान नहीं देती इस चीज़ पे, वो कहती है कि लेट्स मूव ऑन, जो भी है देखते हैं। सो उसको फिर वापस से पीओवी दिखाया जाता है एंड इस बार जो पीओवी था वो पूरे के पूरे ये लेफ़्ट एंकल तक था, ठीक है। उसमें लेफ़्ट एंकल जो है वो ऐसे फ्लैश कर रहा था कि यू इसे कट कर दो हाँ, गेम हिंट दे रही, हिंट पहले ही दे देती थी कि तुम गलत ना चूज़ करो, ठीक है। अब उसको वही 4 ऑप्शंस मिलते हैं कि लेफ्ट ये वो ABCD एंड डी ऑप्शन हमेशा आज भी नन ऑफ द अबव था, ठीक है। तो वो उसको ये हो गया था कि नन ऑफ द अबव चूज़ करूँगी तो गेम बोलेगी कि यार डू राइट थिंग, है ना, ये वो। तो वो पहली एंकल को ही सिलेक्ट कर लेती है कि एंकल तक एम्प्यूटेट हमें करना पड़ेगा अगर इसको बचाना है उस चीज़ से। तो एंकल सेलेक्ट करती है, वही ऑपरेटर दिखाते हैं सेम वही सब एनिमेशन की, वो जाता है एक सो लेता है एंड एम्प्यूटेट कर देता है उसकी लेग को। वही फिर मैसेज की सी यू टुमारो नेक्स्ट डे सेम टाइमिंग एंड क्या कहते हैं, तुम कल भी वी हैव टू सेव अनदर पर्सन ऑल्सो, ठीक है। तो कल सेम अब तो मंडे आ गया तो उसको ऑफिस जाना था, तो 2:30 बजे सूजन अपने जो भी ऑफिस के ही नेटवर्क से कनेक्ट होके वो सारी चीज़ें करके अपना काम छोड़कर ये अच्छा वो गई फिर अगले दिन भी गई, क्योंकि उसको 7 दिन का ऑपरेटर ने बोला हुआ था। उसको थोड़ा सा इंट्रीगिंग लग रहा होगा मे बी, कि कुछ नया लग रहा होगा कि ये हो गया रहा है, ऐसा कुछ कभी देखा नहीं है, ठीक है। ये सब ऑप्शंस वगैरह चूज़ करने की चीज़ उसने मिशेल को अभी तक कुछ नहीं बताया था इसके बारे में, ठीक है। मिशेल वो क्लूलेस की हो क्या रहा है। मिशेल उससे ये तो पूछ रही थी कि तुमने देखा उन सब चीज़ों का एंड ऑल दैट। वो कहती हाँ मैं लर्न कर रही हूँ, आई एम स्टिल थिंकिंग अबाउट द आइडिया कि मेरे को डार्क वेब के ऊपर क्या करना है एंड ऑल। तो 3rd डे कम्स, यही सब चीज़ें होती हैं। 3rd डे पर वो वापस यही चीज़ नोटिस करती है कि इंसान तो आज भी नहीं चेंज हुआ,
ठीक है, वही फिंगर दिख पता चल रहा है एनिमेशन में कि वही फिंगर नहीं है उसकी, और जो कल हमने एंकल एम्पूटेट करा है वो भी इसका नहीं है। तो नया क्या है इसमें, नया पर्सन तो नहीं है, तो बट फिर भी वो थोड़ा बहुत तो डाउट में आती है। बट उसके बाद उसको लग रहा था गेम ही तो है, क्या ही है ना, इतना क्या सोच रही हूँ मैं। तो आज भी उसको पीओवी दिखाते हैं, तो ऐसे ना चलता रहा, लाइक पीओवी चलता रहा, कभी लेफ्ट आर्म का आ गया, कभी इस आर्म का आ गया, ठीक है, कभी पीओवी किसका आता रहा। तो 6 दिन ऐसी वो कोई ना कोई ऑप्शन सेलेक्ट करती रही, ऑपरेटर जाता रहा एंड कुछ ना कुछ उसका एम्पूटेट करता रहा। अब 7वां दिन आता है, ठीक है। अब 7वें दिन में ना उसको 4 ऑप्शन, डी ऑप्शन जो है नन ऑफ द अबव नहीं मिलता फर्स्ट टाइम, ठीक है। उसको पीओवी में क्लोजअप करके दिखाते हैं एंड इस बार जो क्लोजअप में था उसका बचा बुचा थोड़ा बहुत जो हिस्सा था आर्म का वो दिखाया हुआ था, ठीक है। इस आर्म का दिखाया हुआ था कि लेफ्ट आर्म, राइट आर्म, ठीक है, एंड थाइज, एंड लास्ट ऑप्शन डी ऑप्शन वाज नेक, ठीक है। तो अब पीओवी जब उसको दिखाते हैं तो 4 चीज़ें फ्लैश कर रही थी इस बार। 4 हमेशा एक करती होती थी, ठीक है, कि हमेशा गेम पॉइंट आउट कर देती एक चीज़ पर, इस बार 4 चीज़ पर गेम पॉइंट आउट कर रही थी 7th डे के ऊपर। सो वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती है कि लाइक व्हाट इज़ गोइंग ऑन, है ना, यहाँ पर कि नेक पर करा तो फिर तो पर्सन डेड ही है ना, हमने बचाया किसको। तो वो फर्स्ट ऑप्शन चूज़ कर लेती है आर्म वाला, ठीक है। उसको लगता है कि नेक तो मैं नहीं करूँगी, फिर तो कोई चांस ही नहीं है पर्सन के बचने का। आर्म कर दे, सारे ABC कर देती है ऑप्शन चूज़, ठीक है। वो सब ऑपरेटर जा के उसको एम्पूटेट करता है एंड जैसे ही जब नेक वाला ऑप्शन, अब इस बार हो क्या रहा था, वो ऑप्शंस ना कट ऑफ हो जा रहे थे, ठीक है, गायब हो जा रहे थे एंड लास्ट में बस एक ही ऑप्शन बच गया था। सेलेक्ट करना ही पड़ रहा था एक, जो अब जैसे कट हो रहे हैं बाकी बच रहे हैं वो सेलेक्ट करने ही पड़ेंगे, ऐसा सेलेक्ट करने पड़ रहे थे। इस बार 4 चीज़ें आपको एम्पूटेट करनी ही पड़ेंगी, ठीक है। पहले तो होता था एक ऑप्शन आपने चूज़ करा, गेम खत्म हो जाती थी, नेक्स्ट डे आप वापस लॉग इन कर रहे हो, ठीक है। लेकिन इस बार थोड़ा सा उल्टा हुआ, 4 चीज़ें ही उसको 3, मतलब उसको तो ये ऐसा लग रहा था कि शायद मैं चूज़ करूँगी तो शायद ख़त्म हो जाएगा, बट एक चीज़ उसने चूज़ करी, नहीं ख़त्म हुआ, दूसरी चूज़ करी, नहीं ख़त्म हुआ, तीसरी चूज़ करी, नहीं ख़त्म हुआ, सिर्फ नेक लास्ट ऑप्शन। और वो बंद भी नहीं कर रही, कुछ वो विंडो बंद भी नहीं कर रही, उसको लग रहा था वीडियो गेम ही चल रही है, ठीक है। अब वो 6-7 दिन से अगर आप किसी चीज़ में इन्वॉल्व हो तो आपको भी इंटरेस्ट आने लगता है कि फिर चाहे कितनी ख़राब चीज़ क्यों ना हो, है ना। सो लास्ट ऑप्शन नेक था, तो वो ऐसे लाइक खुद से बोलने लग जाती है, हाउ कैन आई चूज़ इट, इट विल जस्ट किल द पर्सन, है ना, गेम ओवर हो जाएगी ऐसे। सो जैसे ही वो चूज़ नहीं कर रही थी, वो सोचे जा रही थी 5-6 मिनट से, बस स्क्रीन विंडो खोल के बस सोचे जा रही थी कि क्या करूँ, क्लिक करूँ, ये इसका पर्पस तो किसी को पता नहीं था कि क्या है, कहाँ पे पहुँचेगी सूजन, ये सब करके। सो लास्ट में जब उसको कोई ऑप्शन सेलेक्ट नहीं कर रही थी, सो व्हाट हैपन्स इज कि जो भी पीओवी अपने को दिख रहा था एनिमेशन में, वो सारा रियल हो गया, रियल हो जाता है। वो सारा लाइक एनिमेशन जो है ख़त्म हो जाती है एंड इट इज़ अ रियल रूम। पिक्सेलेटेड नहीं दिखता, वो पिक्सेलेटेड नहीं, वो अच्छा लाइक जैसे सीसीटीवी कैमरा की ठीक क्वालिटी की रिकॉर्डिंग होती है वैसा दिख रहा था, ठीक है। एक रूम था जिसके अंदर थोड़ी सी वाइट लाइट्स जग रही थी, वो टेबल, लोहे का टेबल जो हॉस्पिटल बेड सा होता है, उसके ऊपर पर्सन बैठा हुआ है एंड जो भी चीज़ें उसने सेलेक्ट करी इन 6 दिनों में उसको एम्पूटेट करने की, वो सब उसकी वो कटी हुई पड़ी है। खून भी प्रॉपर दिख रहा है जो भी काट पूरा ब्लड वगैरह उसने एक्सप्लेन किया था कि सीसीटीवी में देख पा रही थी कि आसपास, वो कहते पिक्सेलेटेड फॉर्म में तो ब्लड वगैरह कुछ इतना पता नहीं चल रहा था, लेकिन जब सब रियल हुआ तो लाइक शी कुडंट स्क्रीम क्योंकि वो ऑफिस में बैठी थी, लेकिन वो अंदर से पूरा ऐसे वो हो गई थी कि लाइक व्हाट इज दिस ना, बंदा कोई भी चौंक जाएगा ये जब किसी के साथ हो। तो अब वो अभी भी नेक ऑप्शन से सिलेक्ट नहीं किया था, तो ऑपरेटर का ऐसे डायलॉग बॉक्स आता है कि चूज फास्ट, द गाय इज ऑलरेडी सफरिंग, ठीक है, बिकॉज ऑफ यू, ठीक है, ऐसे वैसे। तो अब वो बोलने लग जाओ, अपने लैपटॉप से ऐसे बोलना शुरू कर देती है कि व्हाट हैव यू डन टू हिम, लाइक व्हाट आई एम सीइंग। वो सारा कंफ्यूज हो जाती है कि मेरे को क्या दिख रहा है, लाइक इज दिस रियल और नॉट। वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गई थी कि पैनिक कर गई थी वो बहुत ज़्यादा कि ये क्या चीज़ चल रही है एंड ऑल दैट। सो वो फिर ऑपरेटर फिर उसके लैपटॉप से ही एक बहुत भारी सी आवाज़ आती है, लाइक आप डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते कि ये आवाज़ किसी मेल की थी, फीमेल की थी, रोबोटिक सी आवाज़ जैसे नहीं होती, मेड अप सी वॉइस। तो वो सब वॉइस आने लगती है कि चूज़ फास्ट, ही इज़ सफरिंग अ लॉट, रिलीव हिम फ्रॉम हिज पेन, ठीक है, ऐसे वाला आ रहा था। तो वो उसको बोलने लगती है कि तुमने मेरे से क्या करवा दिया, ये वो, क्या तुमने सच में इसको मार दिया, ये ऐसे वैसे, क्या एक कोई भद्दा मजाक कर रहा है मेरे साथ, ये सब उसको समझ ही नहीं आ रहा था। फिर सूजन जो है लाइक बहुत ज़्यादा पैनिक में तो थी, तो वो बोलते हैं कि मैं बंद कर रही हूँ सब कुछ ऐसे वैसे। तो वो ऑपरेटर की आवाज़ में उसको सुनाई देता है कि
इफ़ यू डोंट चूज वी विल जस्ट लीव हिम लाइक दैट, ठीक है, हम कुछ भी नहीं करेंगे इसके साथ में, तो तुम्हारे ऊपर ही है कि तुम इसको रिलीव करना चाहती हो या फिर नहीं। तो सारा बोलती है कि यू तुमने बोला था कि 7 दिन अलग अलग लोग होंगे, ये वो, तुम क्या एक ही पर्सन के साथ ऐसा करे जा रहे थे, ऐसे वैसे। सो बस उसको कोई जवाब नहीं मिलता, बारी बार उसको यही आ रहा था कि चूज फास्ट और वी आर गोइंग टू कट द स्क्रीन एंड ही विल बी स्टेइंग लाइक दैट, और तुम्हें कभी पता भी नहीं चलेगा कि ये है कहाँ पे, ये सब चीज़ें हो कहाँ पर रही है, ऐसे वैसे। अब वो फिर घबराहट में अब लाइक पूरी शिवर कर रही थी सूजन, एंड वो जाके नेक वाला ऑप्शन जो है चूज़ कर लेती है। नेक वाला ऑप्शन चूज़ करने के बाद एक पर्सन जो हमें हमेशा अभी तक 6 के 6 दिन किसी लाइक एनिमेशन फॉर्म में दिख रहा था, एक रियल पर्सन जिसने लाइक ऐसे पूरा ब्लैक लंबा सा कोट सा डाला हुआ था, वो जाता है, ठीक है, जाता है जाती है व्हाटएवर, वो उसकी नेक को एम्पुटेट कर देती है, ठीक है, एंड द गेम इज़ ओवर। फिर वहाँ पर लिखा आता है गेम ओवर, यू प्लेड वेल, ठीक है। अब उसको सूजन समझ नहीं आता, वो पूरा अपना ऑफिस वगैरह ख़त्म करके, मिशेल को उसने अभी तक भी कुछ नहीं बताया था ये सब चीज़ उसके साथ हो रही है, ठीक है। वो घर जाके ना वो लाइक उस होता है ना एक ट्रॉमा सा आ जाता है कि शायद हमारी वजह से किसी को मार दिया हमने या जो भी है। तो फिर जब वो मिशेल को ये सब चीज़ ना सोचती है कि मैं बता ही देती हूँ, ठीक है, तो मिशेल को उसने फिर फ़ोन करके उसने सोचा कि थोड़ा बहुत मैं हिंट देने की कोशिश करती हूँ। तो मिशेल उसको यही पूछते हैं कि हाउ इज़ योर जर्नी गोइंग, तुम्हें कुछ नया ढूंढना था ना, तो कुछ मिला तुम्हें ऐसे वैसे। तो सूजन कहती है कि बहुत डरी आवाज़ में रोते रोते उसको बोलते, मिशेल पूछती है कि व्हाट हैपेंड, क्या हुआ तुम्हारे साथ में, ऐसे वैसे। तो फिर सूजन सारा ब्रीफ में उसको थोड़ा बहुत बताने की हिंट देने की कोशिश करती है, ठीक है, कि डार्क वेब पे यार तूने बताया था कि लाइक अगर मैं जाऊंगी ऐसे ऐसे प्रोटोकॉल्स फॉलो करके तो आई विल बी सेफ, लेकिन ये सब क्या हुआ मेरे साथ, मेरे को समझ नहीं आ रहा। तो मिशेल क्या करती है, मिशेल उसको ये बोलती है कि यू शुड हैव ऑलवेज सेलेक्टेड ऑप्शन डी, फ़ोन कट कर देती है। यू शुड हैव ऑलवेज सेलेक्टेड ऑप्शन डी, यानी कि नन ऑफ द अबव, ठीक है, और फ़ोन कट कर देती है। मतलब कहीं ना कहीं वो जो रूम मैंने आपको बताया था ना कि लाइक सूजन की भी एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है कि उस रूम में के अंदर उसने जाने नहीं दिया था मिशेल ने। उसने कहा था कि लैंडलॉर्ड है, ठीक है, लैंडलॉर्ड इसको खोलेगा एंड तुम नहीं जा सकती, ये वो लैंडलॉर्ड मारेगा या फिर ऐसे गाली गलौज करेगा अगर हम इस रूम के अंदर गए तो, ठीक है। मिशेल ये चीज़ कट कर देती है, उसका मिशेल का फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। अगले दिन उसी रात को, ठीक है, सूजन जो है मिशेल के अपार्टमेंट में जाती है देखने के लिए कि हाउ, उसको कैसे पता इस चीज़ के बारे में। अपार्टमेंट में कोई नहीं होता, उसकी गाड़ी भी नहीं खड़ी होती, ठीक है, उसकी जो भी आर्ट वगैरह पेंटिंग वगैरह थी वो सब लेकर वो जा चुकी होती है। उसको था, सूजन को था कि शायद यहाँ पर कुछ तो मिसकंसेप्शन हुआ है, ये वो। अगले दिन ऑफिस तो आएगी ही आएगी मिशेल, है ना, उसको भी तो सर्वाइव करना है एंड ऑल दैट। सो अगले दिन ऑफिस भी आती है सूजन, वो रूम नहीं चेक करा उसने जो नहीं, वो सारा अपार्टमेंट बंद ही था, ठीक है। वो यही बोलती है कि उसकी गाड़ी ही नहीं खड़ी थी, तो मैं समझ गई थी कि मिशेल घर पर नहीं होगी, तो मे बी वो अंदर गई ही नहीं, ठीक है, क्योंकि वो तो बस अपनी कहानी उसको बताने गई थी एंड पूछने गई थी कि लाइक हाउ डू यू नो अबाउट दिस थिंग जो भी मैं अभी सफ़र कर रही हूँ पूरे 1 हफ्ते से। अब सूजन, अब यहाँ पर स्टोरी, अब सूजन किसको ही बताए, ठीक है, पुलिस को ही नहीं बता सकती उसके साथ में जो हुआ। हमने कोई किसी अपनी और कोलीग के साथ उसकी बनती नहीं थी। मिशेल के बारे में उसको पता था, अब मिशेल के ऊपर ही सारा डाउट जा रहा था कि जो ऑपरेटर उसको दिखता होता था, हो सकता है इट इज़ पॉसिबल कि वो शायद मिशेल ही थी जो ये सब कर रही थी। एंड जो वो चीज़ें बोलती थी कि मैं फेक ब्लड वगैरह बनाती थी, एक्चुअली में ब्लड शायद फेक नहीं था। बट जब वो ऑफिस में लॉग इन कर रही थी तो उसने लिखा कि मिशेल भी उस टाइम ऑफिस में ही थी, या मिशेल ऑफिस आ नहीं रही थी, ऐसा कुछ मिशेल था? तब ऑफिस में थी। मिशेल ऐसा प्रिटेंड करती थी कि उसको कुछ नहीं पता, एंड सूजन ऐसा प्रिटेंड करती बट थी। अगर वो ऑफिस में थी तो वो ऑपरेट कैसे कर रही थी? या ये लाइक हो सकता है कि सूजन, वो मिशेल खुद ना हो, ठीक है, उसने कोई पर्सन रखा हो, ठीक है। एंड वैसे भी वो जो चीज़, जो इमेज वगैरह थी, वो जो दिखती होती थी उसको ब्लैक पर्सन सा, वो कोई आदमी ही लगता था देखने में, कोई लेडी नहीं लगती थी। लाइक उसका बॉडी स्ट्रक्चर होता है आदमी का थोड़ा वाइड होता है, तो वो वाइड सा ही लगता था, ठीक है। हो सकता है मास्टरमाइंड जो है वो मिशेल थी, लेकिन करने वाला कोई और था। बट ऐसे कहा जाता है ना, डार्क वेब पे ऐसी चीज़ें तभी होती हैं जब जहाँ पे पैसे इन्वॉल्व होते हैं, तो वो क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड करते हैं, कुछ करते हैं। बट यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ यही गेम ही चल रहा था, कुछ पैसा भी। अब आई वी थिंक अब मिशेल को अपनी चीज़ें बेचने के लिए वो जो भी ब्लड वगैरह इकट्ठा कर रही थी वो, अब ये तो वी कैन जस्ट गेस कि, है ना, कि यहाँ पर सूजन ने तो इतनी ही स्टोरी शेयर करी थी, ठीक है, कि बाद में उसने लास्ट में ये लिखा था कि स्ट्रोमा से निकलने के लिए उसको 3-4 महीने लग गए थे, ठीक है। एंड बाद में उसने एक मैकडी की जॉब भी ढूंढ ली थी, डार्क वेब वाला स्टफ जो है सारा उसने रिमूव कर दिया था, वो वेबसाइट वगैरह। और उसके बाद दोबारा उसकी उस मिशेल से कभी बात नहीं हुई, कभी वो ऑफिस नहीं आई? मिशेल कभी ऑफिस आई ही नहीं उसके उस दिन के बाद से, जब मिशेल ने फ़ोन कट करा था कि यू शुड हैव ऑलवेज सिलेक्टेड ऑप्शन डी, मतलब कि तुम कुछ एम्प्यूटेट ही नहीं करती तो शायद वो बच जाता,
ठीक है, लेकिन शायद नहीं भी बचता क्योंकि लास्ट 7th डे पे तो उसको कोई ऑप्शन डी का, नन ऑफ द अबव का ऑप्शन ही नहीं मिला। बट जब भी वो कर रही थी हर बार ये भी तो आ रहा था कि कंटिन्यू करो, कंटिन्यू, यू हैव टू कंटिन्यू, हाँ, वो तो एक दैट ट्रैप था बेसिकली, है ना, कि तुम ऑप्शन डी, उसने फर्स्ट डे पे ऑप्शन डी सेलेक्ट करा था एंड गेम अलाउ ही नहीं कर रही थी, है ना। तो और उसने ईयर लिखा है, कौन से ईयर की बात है ये? रेडिट का पेज की स्टोरी थी 2020, उसमें मेंशन था। अब एग्जैक्टली ये स्टोरी कब, अब होते ही तो लाइक कोई आई डोंट थिंक कि जाके डाल देगा, ये लिखने में भी वो चाहिए, पूरा करेज चाहिए, ठीक है। अगर मेरे को वो स्टोरी अभी मिलती है वापस, तो रिफ्रेश होती रहती हैं स्टोरीज ना पेजेस पे, तो पुराना कंटेंट गायब हो जाता है रेडिट से। अगर मेरे को मिला तो मैं आप लोगों के साथ वो पूरा, भाई यार ये तो तगड़ी। तो ऐसा उसके साथ में पूरा हुआ एंड मिशेल कभी उसको वापस नहीं मिली, उसको नहीं पता क्या हुआ मिशेल। ये तो सबसे यूनिक स्टोरी थी जब तक हमने डार्क वेब का सुना। बट ये होता है कि भाई कटिंग पटिंग चल रही है वहाँ डार्क वेब पे। वो एनिमेशन में दिखा रहे हैं कि इट्स जस्ट अ गेम। भाई ये तो एक अलग ही चीज़ है भाई। ये नहीं पता कि मिशेल उस चीज़ों, वैसे डार्क वेब पे ये सब चीज़ें करके भी लोग अच्छा खासा अमाउंट देते हैं, ठीक है, बट यहाँ पर ये होता है कि लोग जो पैसे दे रहे हैं ना, वो बोलते हैं कि तुम ये चीज़ काटो, ये चीज़ काटो, है ना। लेकिन यहाँ पर तो आई गेस फिर मिशेल का बस वो फन वाला ही पार्ट था, ठीक है, क्योंकि उसको अगर पैसे ही चाहिए होते और तो वो कुछ और तरीके से भी कमा सकती थी डार्क वेब पे, क्योंकि उसको ये सब चीज़ें करवाने के भाई कुछ भी हो सकता है यार, मतलब कुछ भी हो सकता है उस टाइम वॉचिंग बैठी हो सकता है कुछ भी, मतलब और भी लोग बैठे हो जो पेमेंट कर रहे हो, या एक टाइम पे मल्टीपल लोग खेल रहे हो। बंदा कट रहा है, लाइव वॉचिंग बैठी है 1 करोड़ की। होता है, और बिटकॉइंस, इथेरियम्स, इनमें पेमेंटें आती हैं।